चला सामन्याला लगेच सुरुवात करायची आहे आणि लक्षात घ्या पहिली 3 षटकं 15 मिनिटांच्या आत जर कंप्लीट झाली नाहीत तर शेवटच्या ओव्हरमध्ये एक एक्स्ट्रा खेळाडू सर्कलच्या आतमध्ये घेतला जाईल. आजच्या रात्रीतील ही शेवटची लढत महत्त्वाची मॅच आहे. RM सोनारपाडा विपक्ष अन्नू 11 गोटेगरबी. खेल की शुरुआत होती भी स्वागत है आप सभी का लेट महेंद्र दादा मेमोरियल कप दापोडे में। ये सुपर 6 का क्वालिफाई का मैच है जो दो बड़ी टीमों के बीच में खेला जा रहा है। अन्नू 11 गोटेगरबी अनिल वजे फैम टीम और उनके सामने RM सोनारपाड़ा। टॉस को जीता है सोनारपाड़ा ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। और गावदेवी स्पोर्ट ढोंडा वडोली सुपर 6 में पहुंच चुकी है। अभिनंदन, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला, खासतौर से तमाम टीम ने। खेल की शुरुआत हो रही है। गणेश डिंगोरे और जयंत डिंगोरे ओपनिंग जोड़ी को थोड़ा सा चेंज किया है। देखिए समय अब स्ट्रीक, वरना जो भी टीम समय ज़्यादा लेंगी 2 रन का पेनल्टी। 1:58 हुए। अमर ठाकुर गेंदबाजी की शुरुआत करें। बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं सोनारपाड़ा के। पहली गेंद अमर ठाकुर गणेश डिंगोरे को। खेल समय शुरू हो चुका है। अमर ठाकुर शॉर्ट थर्मेन, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर और स्टैटिश मिड ऑफ। पहली गेंद इनफील्ड के ऊपर से कमाल का स्ट्रोक खेला है। गेंद एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच में जाती हुई 4 रनों के लिए। लॉफ्टेड ड्राइव। चौके से खाता खुलता हुआ गणेश डिंगोरे का, चौके से खाता खुलता हुआ अन्नू 11 गोटेगरबी का। कमाल के बल्लेबाज हैं, बहुत जल्दी लेंथ को परख लेते हैं। अमर ठाकुर गणेश डिंगोरे के लिए बैकफुट पे गए, कट किया गेंद को, गेंद जा रही है। बढ़िया एफर्ट, व्हाट एफर्ट। ऐसा लग रहा था कि बाउंड्री मिलेंगी, लेकिन 2 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए। कुल स्कोर 6 रन बिना किसी विकेट के। अमर ठाकुर पे मोर्चा खोला है गणेश डिंगोरे ने। ये अच्छा बैटल दोनों टीमों के बीच में नजर आता हुआ। अमर ठाकुर गणेश डिंगोरे के लिए 6 रन बिना किसी विकेट के, 6 विदाउट लॉस। अमर ठाकुर इस मर्तबा जड़ में गेंद, बहुत ही खतरनाक यॉर्कर था और आगे आके खेलना चाहते थे क्रीज के कोने से। स्विंगिंग इन कटर यॉर्कर, हवा में हल्की सी घूम के गेंद आई थी, बच गए वहां पे डिंगोरे।
अमर ठाकुर भटके हैं अब वाइट, 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 पे पहुंचा है। 7 रन बिना किसी विकेट के, 7 विदाउट लॉस। अमर ठाकुर गणेश डिंगोरे के लिए फील्ड एक स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, खराब बॉलिंग कर रहे हैं। एक और वाइड 1+1, 2 रन स्कोर में आते हुए 9 पे पहुंचा है स्कोर। कहीं ना कहीं अंदर लाने वाली गेंदों को बाहर पिचअप कर रहे हैं। आप जब इनकटर गेंदबाजी करते हैं तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि ऑफ स्टंप कहाँ है। 9 रन बिना किसी विकेट के, 9 विदाउट लॉस। अमर की गेंद, नेस्टी बाउंसर, छिम म्यूजिक सुनाता हुआ पहुंचा विकेट कीपर के पास। कमाल का बाउंसर, बिल्कुल सर के ऊपर से जाता हुआ। 1 फॉर दी ओवर का भी इशारा है। ये देखिए जयंत डिंगोरे के जुल्फों को छूता हुआ चला गया विकेट कीपर के पास। अच्छा बाउंसर अमर ठाकुर। इस मरतबा ऑन ड्राइव करना चाहते थे, मेरे ख्याल से बल्ले के सीधे ब्लेड पे गेंद लगी। 1 रन आता हुआ स्कोर में, डबल फिगर में जाता हुआ अन्नू 11 गोटेगर बी का स्कोर। अनिल वजीफ एम टीम 10 रन बिना किसी विकेट के, 10 विदाउट लॉस। मिस डायरेक्टेड यॉर्कर था, लोअर फुल टॉस गेंद थी और टर्न करना चाहते थे जयंत डिंगोरे। अमर ठाकुर बैकफुट पे गए, पंच किया, खिलाड़ी है, जाल में फंस गया, फांस दिया वहां पर और आउट हो गए। बड़ी विकेट, गणेश डिंगोरे सेट बैक टू दी पवेलियन। 1 ओवर की समाप्ति, बराबरी पे मुकाबला, 10 रन भी आए हैं और गणेश डिंगोरे का विकेट भी गया है। फिर अंदर आती हुई गेंद थी, हालांकि जगह काफ़ी थी, पंच किया था, गेंद सीधी एक्स्ट्रा कवर, 30 गज के दायरे पे आउट। नए बैटर अमित पांडे आए हैं 1 डाउन पोजीशन पे। 1 ओवर 10 रन 1 विकेट, और 1 ओवर के लिए आपने 6 मिनट का समय लिया है। गेंदबाजी के लिए रिद्धेश पाटिल आए हैं। पहली गेंद स्विच हिट करने की कोशिश, बीट हुए बैट्समैन अमित भांडे। जयंत डिंगोरे हैं, अच्छी गेंद थी, फॉलो किया था वहां पर रिद्धेश पाटिल ने। ओ क्या कमाल की गेंद थी, क्या कमाल की गेंद थी, बल्ले के सामने से गेंद ने काटा बदला था। कमाल की गेंद, अंधाधुंध बल्ला चला दिया था। ब्लाइंड स्विंग इज देयर, बिट्स इन द एयर ऑफ द सरफेस। 10 रन 1 विकेट।
इस मर्तबा फिर अच्छी गेंद, क्या बॉलिंग हो रही है। बल्लेबाज के समझ में ही नहीं आ रहा है कि गेंदें कहां से निकल रही है, बिल्कुल उनके पास से निकली गेंद। बहुत ही टेंटेटिव तरीके से खेला है, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं रिद्धेश। रिद्धेश कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा है। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी बहुत बढ़िया कोशिश कर रहे हैं, लगभग वाइडिश लॉन्ग ऑफ से बॉलर के पीछे जाकर उस कैच को लेने की कोशिश, नाकाम जरूर हुए। सिर्फ 2 रन आए, स्कोर आगे सरकता हुआ 12 पे पहुंचा है। 12 रन 1 विकेट इस ओवर में बांधे रखा है अन्नू 11 गोटेगर बी के बल्लेबाजों को। रिद्धेश पाटिल आगे रखी हुई गेंद, एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, पीछे खिलाड़ी, 1 ही रन, 13 पे पहुंचा है स्कोर। दोनों तरफ के सपोर्टर्स मैदान में है। इस मर्तबा बढ़िया गेंद, दो ओवर की समाप्ति, रन बने 13, विकेट गिरा है 1। पहले ओवर में 10 आए थे, लेकिन दूसरे ओवर में कमाल की बॉलिंग की रिद्धेश पाटिल ने। देखना है कि तीसरे ओवर के लिए किसको मोर्चे पे लगाया जाता है। RM सोनार पारा की तरफ से समय में कॉपरेट करना है प्लीज। अनिकेत मेरे ख्याल से आए, पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की, हैट्रिक भी लिया था। अनिकेत पाटिल तिरछे रनअप से जाते हैं और हाथ को घुमाते ही रहते हैं। ये देखिए, आप जाके रिलीज किया। मुझे तो लगता है कि बल्लेबाज इनके जो घूमता हुआ हाथ है, लगान फिल्म में भी हमने देखा था, उसमें फंस रहे। तिरछे रनअप से एंगल फ्रेजर की तरह जाते हैं इंग्लैंड के तेज गेंदबाज। अब गेंद रिलीज किए, भूल भुलैया ढूंढते रह जाओगे। रफ्तार भी अच्छी है, और ये देखिए उनका हाथ देखिए, फिर घुमा और फिर रिलीज किया। फिर से ये रिप्ले हम देखना चाहेंगे। क्या टेलीकास्ट है प्रिंस मूवीज का। ये देखिए, घुमा दूसरी मर्तबा, तीसरी और चौथी में उन्होंने गेंद को रिलीज किया। बिंगड़ी गेंदबाज भी कह सकते हैं हम इनको। फिर अच्छी गेंद, और लगातार गेंदों को कभी बाहर निकाल रहे तो कभी अंदर ला रहे। ये देखिए क्या बॉलिंग एक्शन है और क्या गेंद है। ये हाथों के पीछे से किया था, बैक आर्म डिलीवरी। ये देखिए, लेकिन ये प्रिंस मूवीज का टेलीकास्ट है जो सब बता रहा है। अनिकेत फिर पैरों से टकराई। बल्लेबाज इतने कठिनाइयों में लग रहे हैं मानो बल्लेबाजों की नींद उड़ गई है। ये लग ही नहीं रहा है कि गोटेगर भी बल्लेबाजी कर रही है। 14 रन 1 विकेट। इसलिए क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा गया है। इसमें बाजी पलटने में समय नहीं लगता, चीजें बदलने में समय नहीं लगता। फिर तेज गेंद, इस मर्तबा बोल्ड कर दिया। क्या बॉलिंग हो रही है। और वाकई में देखिए, आप अगर क्रिकेट के दिलदार हैं तो तालियां होना चाहिए। दिस इज द क्वालिटी बॉलिंग फ्रॉम अनिकेत। ये गेंद अंदर लाए थे, व्हाट अ बॉलिंग। ये इनकटर थी, एक ही एक्शन में दोनों गेंदें करते हैं, लेकिन उनकी एक्शन समझ में किसी को नहीं आ सकती। जब बुमराह नए नए आए थे ना, तो दुनिया के बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या कर रहे हैं। लेकिन हर पहली सुलझ जाती है, हर मिस्ट्री का कुछ ना कुछ हल है।
मॉम्मे का, या सजंता मेंडिस जब आए थे, सुनील नारायण जब आए थे, तो सहवाग ने बयान दिया था कि पहले इनको देखने के लिए कई दिन लगे हमको कि कैसा कौन सा गेंद करते हैं। वो तो सहवाग है, जब मैदान में रहते हैं तो दे धनाधन, और जब ड्रेसिंग रूम में रहते हैं तो तेंदुलकर को कहते थे कि चौके का बॉल छोड़ा है। इस मर्तबा हल्के हाथों से पुश किया, 1 रन। एक रन से गिरते पड़ते अब रन, क्या बॉलिंग एक्शन है। सिर्फ बॉलिंग एक्शन नहीं, उनके बाल का स्टाइल भी बहुत जबरदस्त है। कितने रन दिए इस ओवर में? एक लेग बाई, 1 रन और 1 विकेट। व्हाट अ ओवर टर्न फ्रॉम अनिकेत पाटिल। 3 ओवर में 15 रन 2 विकेट। ये स्कोर तो कभी भी अन्नू 11 गोटेगर के कैप्टन देखना नहीं चाहेंगे। अभी भी 1 ओवर बचा है, 2 अच्छे बैट्समैन है, लेकिन यहाँ पर रन आना चाहिए। पहली 2 गेंदों में 6 आए और 3 ओवर में 15 आए। डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए आए हैं गेंदबाज प्रथम आए आखिरी ओवर करने के लिए। इस मरतबा बैकफुट पे चले गए, हुक कर दिया है, खराब गेंद थी, गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। इस चौके ने कुछ सहारा दिया है रनों को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अन्नू 11 गोटेगर बी का 19 रन 2 विकेट। RM सोनार पारा, एक गांव एक गढ़ में बड़ा नाम पकड़ा जाता है। सोनार पारा की अगर अभी तक की हम गेंदबाजी कहें तो सोने पे सुहागा। 19 रन, खराब गेंद से शुरुआत। प्रथम, मेरे ख्याल से प्रथम ठाकुर हैं ये गेंदबाज, प्रथम ठाकुर। फिर पटकी हुई गेंद, फिर उसी तरह का शॉट, इस मरतबा आसमान में, फील्डर आ रहे, नहीं पहुंच पाए। 2 रन बना लिए बल्लेबाजों ने। 2 रन से आतिश पांडे पहुंचे 7 पर, कुल स्कोर को पहुंचा दिया 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 4 गेंदें बची है और अन्नू 11 गोटेगर बी के कैप्टन चाहेंगे कि एक बड़ा स्ट्रोक आए। 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। समय में कॉपरेट करना है दोनों टीमें, क्योंकि मध्य रात्रि गुजर चुकी है और थोड़ी देर में हम सुबह के पहले पहर में चले जाएंगे। अर्ली मॉर्निंग जिसे कहा जाता है, ये जो वक्त है सुबह और रात के गुजरने के बीच का वक्त है। 21 रन 2 विकेट। ये अच्छी गेंद थी, ये अच्छी गेंद थी, मेरे ख्याल से कांटा बदल के गई है विकेट कीपर के पास। यस, अंदर आई थी गेंद टिप्पा खाने के बाद। लेंथ बहुत परफेक्ट थी, आतिश पांडे कुछ भी नहीं कर पाए। 21 रन 2 विकेट। आतिश पांडे को कहीं ना कहीं ऊपर आना चाहिए था, हो सकता था कि ओपन भी करना चाहिए था। इस मरतबा गेंद को ऑन ड्राइव किया है, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है। फील्डिंग लाजवाब, रिले फील्डिंग, और इस बीच 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23, 2 विकेटों के नुकसान पर। 2 गेंदें बची है डेथ ओवर की कुछ करने के लिए। सुपर 6 में क्वालिफाई मुकाबला है ये, जीतने वाली टीम सुपर 6 में पहुंचेंगी। जो रायगढ़, ठाना और
पालघर तालुक ज़िले से हैं। इस मरतबा ड्राइव ज़रूर किया, नहाना चल रही है, रन नहीं लिया है। परफेक्ट यॉर्कर, एक गेंद बची है। गोटेगर भी को इस मैच को बचाने के लिए सेकंड इनिंग में हर ओवर में कम से कम 2-3 विकेटें लेना होगी, वरना 24 गेंदों में अगर बल्लेबाज खड़े भी रहे तो ये रन बन जाएंगे। एक गेंद बची है। क्या आतिश भांडे बड़ा शॉट खेलेंगे? इस मरतबा पुल किया है, पीछे खिलाड़ी है, हुक शॉट है, बढ़िया कैच। आतिश भांडे क्या आउट हुए। आतिश डोंगरे जो कि मैच को देख रहे हैं, उनके चेहरे पे उदासी छाती हुई, और कहीं भी खुश नहीं होंगे अनिल वजह भी। लेकिन क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। 24 में 24 चाहिए। क्या जो गलती गोटेगढ़ ने की वो गलती करेंगी यहाँ आरएम सोनारपाड़ा? क्या अमर ठाकुर ऊपर आएंगे? बने रहिए हमारे साथ, हम यूं गए और यूं आए। ओपनर भेजना है। मध्य रात्रि गुजर चुकी है और भारतीय समय के अनुसार 2:20 हुआ चाहते हैं। खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर्स आरएम सोनारपाड़ा के बीच मैदान पे।
निकेत पाटिल और योगेश पाटिल दोनों ओपनर बीच मैदान पे गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए गोटेकर बी से आदिनाथ मटके पहले मैच के मैन ऑफ द मैच। आदिनाथ मटके पहली गेंद और गजब का शॉट, इम्प्रोवाइज स्वीप शॉट खेला है, झाड़ू स्ट्रोक, स्क्वायर लेग पर 4 रन। ये खिलाड़ी आज की रात में बहुत ही खास है अनिकेत। ये देखिए झाड़ू शॉट, बाकायदा धूल भी उड़ी है, चौके से खाता खुलता हुआ अनिकेत पाटिल का 4 रन बिना किसी विकेट के। RM सोनारपाड़ा। आदिनाथ मटके इस मरतबा थोड़ा सा बल्लेबाज भटके थे, 1 रन आता हुआ स्कोर में, 5 पे पहुंचा स्कोर। रन किस तरह आ रहे हैं जरूरी नहीं, रन आना जरूरी है। अंपायर का कोई इशारा नहीं, बल्ले से लगी थी गेंद। अब योगेश पाटिल सामना करने जा रहे हैं आदिनाथ मटके का। टोटल सामने बहुत कम है, 24 का, 2 गेंदों में 5 आए। आज सोनारपाड़ा की गेंदबाजी वाकई में सोने पे सुहागा थी। इस मरतबा खींच के मारा है, गजब का शॉट है, और ये गेंद बाउंड्री के बाहर काऊ कॉर्नर से निकलती भी 4 रन। लग रहा है कि सोनारपाड़ा को भी घर पे जाने की जल्दी है, जिस तरह पहले बॉलिंग की और अब जिस तरह बैटिंग कर रही है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। बहुत कम इस तरह के चैलेंज गोटेकर बी को मिलते हैं। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा है गेंद को, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, एक और चौका। ठंडी में आग लगाती हुई बल्लेबाजी, और स्कोर देखते ही देखते आगे बढ़ गया है 13 पे। कमाल की बल्लेबाजी, ये देखिए निकल के मारा, फुल पे लिया, 2 खिलाड़ियों के दरमियान से शॉट को खेलते हुए दिलकश स्ट्रोक, जाजिबुल नजर शॉट। इस तरह के शॉट आंखों में जज्ब हो जाते हैं। दबाव में आ गई अब अन्नू 11 गोटेकर भी, क्योंकि आदिनाथ मटके ने पहले मैच में 2 रन दे के 1 विकेट लिया था पावर प्ले में। इस मरतबा बॉलर बैक ड्राइव, कोई रन नहीं, 13 रन बिना किसी विकेट के। आदिनाथ मटके फिर कदमों का इस्तेमाल, इस मरतबा बढ़िया कैच, कैचेस विनिंग मैचेस, कमाल का कैच, ऊपर से खेलने की कोशिश, आउट हो गए बैट्समैन। ये देखिए फिर कदमों का इस्तेमाल था, लेकिन दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट कैच। एक ओवर की समाप्ति, रन बने 13, विकेट गिरा है 1, बचे हुए 3 ओवर में यहाँ से जीतने के लिए केवल 11 रन चाहिए। जो आस्किंग रन रेट है वो 4 के नीचे आ चुका है। गेंदबाजी में मोर्चे पे लगाया गया है अन्नू 11 कोटेकर बी की तरफ से प्रीतम जोशी। हालांकि वो डेथ ओवर करते हैं अक्सर।
सुबह 10 बजे से गोटेगढ़ भी खेल रही है तो रात के 2:30 बजे तक, वो भी कंटिन्यू। मेरे ख्याल से शाहपुर में जो कप चल रहा है धर्मवीर चषक, उसमें 3 मुकाबले गोटेगढ़ भी जीत के आई है, लेकिन यहाँ उनको चुनौती भारी है क्योंकि इस टूर्नामेंट में चुन चुन के टीमें ली गई है। कोई भी टीम ये नहीं कह सकती कि वो अच्छी है। यहाँ मुकाबला बहुत कड़ा है। पालगढ़, रायगढ़ और ठाणे की तमाम टॉप की टीमें और भिवंडी तालुका की 48 टॉप की टीमें हैं। इस मरतबा गेंद तो अच्छी थी, रिवर्स खेलना चाहते थे, गरीबी में आटा गीला कर रहे हैं। जहाँ 1 रन था वहाँ 2 रन, लेग बाई 15 पे पहुंचा है स्कोर यहाँ से। और जीतने के लिए जो रन है वो 9 रन है। ये मैच को बचाना लगभग इम्पॉसिबल सा दिख रहा है। इस मरतबा हल्के हाथों से केवल गेंद को खेल दिया कवच में, आगे बढ़ के 1 रन। अनिकेत बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रहे हैं, बल्लेबाजी भी अच्छी कर रहे हैं, बिल्कुल गेंद की मेरिट पे जाकर शॉट्स खेल रहे हैं। यहाँ से 8 रन और चाहिए सुपर 6 में पहुंचने के लिए। इस मर्तबा हवा में खेला है, फील्डर पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे। गेंद बाउंड्री के बाहर, जान निकल गई इस मैच की। ऑन द राइज खेला था, लेकिन अच्छा स्ट्रोक ये देखते हुए कि वहाँ कोई खिलाड़ी नहीं है। 4 रन और चाहिए सुपर 6 में पहुंचने के लिए। 4 रन रिक्वायर्ड टू विन। लगभग मैच को छोड़ दिया है अन्नू 11 गोटेगढ़ भी ने, जिस तरह बल्लेबाजी हुई है। देखिए कहीं ना कहीं आतिश भांडे को ऊपर बल्लेबाजी को भेजना चाहिए था। खींच के मारा है, गेंद मैदान के बाहर, मैच फिनिश। और अन्नू 11 गोटेगढ़ भी लेट महेंद्र दादा स्मृति चषक के बाहर। कॉन्ग्रेचुलेशन सोनारपाड़ा एंड हार्ड लक अनिल वजे, हार्ड लक अन्नू 11 गोटेगढ़ बी, हार्ड लक पांडे, हार्ड लक डिंगोरे। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है अनिकेत पाटिल। 6 रन बनाए, 1 ओवर में 1 रन दिया और 1 विकेट लिया। चलते हैं आखिरी मैन ऑफ द मैच के लिए जयवंत पाटिल के पास। धन्यवाद सिद्दीक भाभे सर। अनिकेत पाटील आपण लवकरात लवकर यायचंय। गावदेवी आर्यम सोनारपाडा संघातील खेळाडू अनिकेत पाटील हा सामनावीर ठरलेला आहे। अनिकेतला आकर्षक ट्रॉफी दिली जाईल देवेंद्र म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते। देवेंद्र म्हात्रे आपल्या शुभ हस्ते ही आकर्षक ट्रॉफी प्रदान करायची आहे। गौरव माळी आपल्या शुभ हस्ते हा जॅकेट द्यायचा आहे। निश्चित जॅकेट आम्हाला उमाकांत पाटील साहेबांनी स्पॉन्सर केलेलं आहे। त्यानंतर टी शर्ट्स
देण्यासाठी पुन्हा एकदा मी गौरव माळी यांना विनंती करतोय, जो आम्हाला स्वर्गीय संतोष माळी यांच्या स्मरणात सौभाग्यवती किरणताई हरेश माळी माजी सरपंच ग्रामपंचायत माणकोळी यांच्याकडून स्पॉन्सर करण्यात आलेलं आहे. कॅप हरेश माळी आपल्या शुभ हस्ते द्यायचे, जे आम्हाला नयन पाटील उद्योजक यांनी स्पॉन्सर केलेले आहे. स्नॅक्स विशाल मारू लोढा अप्पर ठाणे याने आम्हाला स्पॉन्सर केलेलं आहे. हितेश पाटील आपल्या शुभ हस्ते ही बॅग द्यायची आहे. पंकज अनंत घरत युवा सेना अधिकारी यांच्याकडून आम्हाला ही बॅग आलेली आहे. तर हा होता सामनावीर अनिकेत पाटील. तर आजच्या चौथ्या रजनीमध्ये आपण आहोत. आजचा खेळ इथेच संपला.